हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस माइनर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, इसका यूनिट 3 का टॉपिक, जिसमें आपको पढ़ना है स्टेट एंड सॉवरेनिटी, वॉर एंड पीस, ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं राज्य तथा संप्रभुता यानी कि स्टेट एंड सॉवरेनिटी के बारे में। तो अगर हम बात करें राज्य तथा संप्रभुता की, तो राज्य एक राजनीतिक इकाई है जिसमें एक निश्चित भूभाग, स्थायी जनसंख्या तथा एक व्यक्ति होता है जो कि शासन करता है। राज्य किस चीज़ से बनता है? राज्य 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहले तो एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए तथा एक शासन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो कि उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखे। इन 3 चीज़ों से राज्य का निर्माण होता है। राज्य एक राजनीतिक इकाई है जिसका संबंध राजनीति से है। संप्रभुता का अर्थ देखें तो संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य की स्वतंत्रता तथा राज्य के जो अधिकार हैं उन पर किसी और का नियंत्रण नहीं होगा। मतलब कि राज्य जो है वो अपने अंदरूनी तथा बाहरी मामलों का निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा राज्य के अंदरूनी तथा बाहरी मामलों में। तो उसको बोलते हैं संप्रभुता। मतलब कि जो राजा होगा वो अपने राज्य के बारे में आंतरिक तथा बाहरी निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा, स्वतंत्र होगा तथा उस पर किसी का बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा कोई भी आंतरिक तथा बाहरी निर्णय लेने के लिए। तो इसको बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता जो है ये राज्य के भीतर शासन के सभी कार्यों को संदर्भित करता है, जबकि बाहरी संप्रभुता अन्य राज्यों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता को दर्शाता है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या है कि एक राज्य के अंदर जितने भी कार्य हैं वो बिना हस्तक्षेप के किए जाएंगे। मतलब कि कोई राज्य के अंदर का व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा आंतरिक निर्णय लेने में या बाहरी निर्णय लेने में, तो उसको बोलेंगे आंतरिक संप्रभुता। बाहरी संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य जो है उस पर किसी दूसरे राज्य का नियंत्रण नहीं होगा या किसी दूसरे राज्य के द्वारा, बाहरी राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा किसी राज्य के ऊपर कोई निर्णय लेने के लिए। तो इसको बोलते हैं बाहरी संप्रभुता। अब नेक्स्ट देखते हैं युद्ध तथा शांति। युद्ध तथा शांति की बात करें तो युद्ध का मतलब होता है एक सशस्त्र संघर्ष, मतलब कि एक ऐसी लड़ाई जिसमें शस्त्रों का प्रयोग हो। शस्त्रों का प्रयोग अलग अलग कारणों से हो सकता है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक मुद्दों के कारण। जबकि शांति की बात करें तो शांति वो स्थिति होती है जब संघर्ष तथा हिंसा नहीं होती। अगर हम बात करें पीस यानी कि शांति की, तो इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जब ना कोई संघर्ष हो ना कोई हिंसा हो। युद्ध तथा शांति के बारे में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अधूरा है जब तक युद्ध तथा शांति का अध्ययन ना किया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन बातों का अध्ययन किया जाता है कि जो युद्ध है वो किस कारण से हो रहा है, युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध जो है इसकी हम रोक कैसे कर सकते हैं, युद्ध को हम कैसे रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम के उपाय क्या है, शांति की स्थापना कैसे होगी तथा युद्ध का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दौरान, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। नेक्स्ट आता है मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार वे अधिकार है जो कि सभी मानव यानी कि सभी ह्यूमन बींग्स के पास जन्म से होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये जो अधिकार होते हैं इनका संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि कार्य करती है। इसके अलावा अलग अलग देश अलग अलग ट्रीटीज़ यानी कि संधियाँ भी लाते हैं ताकि मानव अधिकार की रक्षा की जा सके। इन अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ न्याय की व्यवस्था तथा सशक्तिकरण का भी मुख्य योगदान है जो कि देखा जाता है। नेक्स्ट आता है वैश्विक शासन तथा जलवायु परिवर्तन पर वार्ताएं। तो देखिए, वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन यानी कि जलवायु में परिवर्तन होना, क्लाइमेट चेंज होना। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे
मानव निर्मित कारण है जो कि प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से भी जलवायु में परिवर्तन होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसमें से प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है, एक बड़ी समस्या है। तो इन कारणों को कम करने के लिए ही अलग अलग सभाएं की जाती है, जिसमें सभी देश आपस में भाग लेते हैं। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जो कि मानवता तथा पर्यावरण दोनों पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। वैश्विक शासन का अगर मतलब हम देखें तो वैश्विक शासन का मतलब होता है अलग अलग देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच में सहयोग तथा समझौता। अब वैश्विक शासन यानी कि अलग अलग देश जो है वो आपस में आते हैं तथा एक दूसरे का सहयोग करते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन को एक समस्या के रूप में हल किया जा सकता है, कैसे क्या किया जाए जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से सबको निजात दिलाई जा सके। तो अलग अलग देश जो है वो सहयोग तथा समझौता करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर बहुत सारी वार्ताएं भी हुई हैं, जैसे पेरिस समझौता देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्थायी विकास के लिए नीतियाँ बनाने के लिए ये प्रेरित करती है। ठीक है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका डिस्कशन किया जाता है ग्लोबल लेवल पर, जिन पर वार्ताएं की जाती है। वो मुद्दे पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित भी है, आर्थिक स्थिरता तथा सामाजिक न्याय से संबंधित है। इन विषयों का अध्ययन भी किया जाता है राजनीतिक तथा सामाजिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।